चलिए आज हम चर्चा करेंगे हिंदी का जो बहुत विशेष टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संज्ञा, उसी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पहुंच रहा है लोगों के पास। तो संज्ञा क्या है, हम पहले इसकी परिभाषा को समझ लें। तो यह है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया राम, अयोध्या, गाय, ये सब संज्ञा हैं आपके। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। सवाल पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम उसी पे अब पूरा अध्ययन करेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल आप ये मत समझिएगा कि केवल व्यक्ति आएंगे। इसका हम विस्तृत रूप में इसका लें, संकुचित अर्थ नहीं, हम इसका व्यापक अर्थों में लें। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, नदी में आप गंगा ले लीजिए, या किसी शहर का नाम ले लीजिए अयोध्या, यह आपका हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरे में हम आ जाएं। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। हिंदी आप पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आप बहुत कायदे से समझ जाइए कि उसका जो अर्थ है वो उसी शब्द में छुपा रहता है। जातिवाचक, जैसे समझिए जातिवाचक, जात एक समूह है किसी चीज का। अगर कोई कहता है कि लड़के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक समूह है, तो उसे जातिवाचक कहते हैं। इसकी परिभाषा में जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब को ले लीजिए। अगर आप किताब शब्द का प्रयोग किए तो उसमें हिंदी की भी किताब आई, अंग्रेजी की भी आ जाएगी, इतिहास। अब इसको जब आप अलग अलग करते तब वो तो दूसरा था, लेकिन अब आप जब केवल किताब का नाम ले रहे हैं तो वो एक किताब जाति है। इसी प्रकार से अगर आप नदी का नाम लेते हैं तो नदी क्या है, एक जाति है। लेकिन आप उसमें अगर गंगा कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर आप उसको नदी केवल कहते हैं तब वो जातिवाचक है। ये आपका 2 हो गया। क्या करते हैं वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए, आपको बताया जा चुका है कि हिंदी के प्रत्येक शब्द में उसका अर्थ छिपा रहता है, भाव। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर व्यक्ति खड़ा है, कोई बालक खड़ा है, तो उसको आप कहेंगे कि उसके भाव को आप नहीं जान सकते, लेकिन जैसे उसके गुण, धर्म या स्वभाव कोई, जैसे कहेंगे ये बहुत अच्छा बालक है, तो अच्छा उसका भाव हो गया। या कोई मिठाई लिए आप तो कहे कि ये बहुत मीठा है। जैसे आप कोई फल खा रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत मीठा फल है, तो मीठा उसका भाव हो गया।
या और आप कई लड़के खड़े, उसमें आपने कहा कि रमेश बहुत लंबा है, तो लंबा उसका भाव हो गया। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे मोटापा ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, ये भाव हो गया। अब चौथे भेद पे आते हैं। जो संज्ञा का चौथा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको आप समझिए, जिस संज्ञा से नाप, तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप चांदी की बात करेंगे या दूध की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि कितना दूध चाहिए, कितने ग्राम चांदी चाहिए, तो ये आपका हो गया। अब हम पांचवें में आ जाएं। पांचवा जो है वो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, उसे हम समूहवाचक कहेंगे। जैसे हम कहें परिवार की जैसे बात आती है उसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सब आ जाएंगे, कोई एक नहीं आएगी। जैसे हम बाजार की बात कर लें तो बाजार एक समूह है। अब उसमें सब्जी का भी है, उसमें आपके और मिठाई की भी दुकान है, फल की भी दुकान है, तो वो क्या होगा आपका समूहवाचक। ये इसके 5 भेद थे संज्ञा के। अब हम संज्ञा के कुछ विशेष और चीज सीखेंगे। वो ये सीखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातवाचक संज्ञा के रूप में हो जाती है। तो इसके आगे अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा सुनेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन और जब वही शब्द जो एक वचन में है जब बहुवचन में हो जाएगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द एक वचन में है वो बहुवचन में हो जाएगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे रावण, जब हम कहेंगे रावण लंका का राजा था, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ एक वचन में है और वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जैसे हम कहेंगे कि आज के समाज में कमी नहीं है, तैसे वो क्या हो जाएगा जातिवाचक में। यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ, ये रावण जो था उसके लिए यहाँ राजा के रूप में था तो वो व्यक्तिवाचक था, और यहाँ जैसे आया तैसे जातिवाचक हो गया। और इसको विस्तृत में समझें विभीषण के विषय में। अगर हम कहते हैं विभीषण रावण का छोटा भाई था तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जैसे कहेंगे कि आज के परिवार में विभीषणों की कमी नहीं है, तैसे वो जातिवाचक हो जाएगा। जयचंद्र को हम ले लें, जैसे कहेंगे कि जयचंद्र एक राजा था तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कहेंगे कि आज के समाज में जयचंद्रों की कमी नहीं है तो तैसे वो जातिवाचक हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक शब्द कब जातिवाचक में प्रयोग होते हैं। अब हम दूसरा जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि जातवाचक शब्द कब व्यक्तिवाचक में प्रयोग होगा। अब इसको आप समझ लीजिए।
अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग होते हैं। पहली चीज जातिवाचक अभी आपको बताया ही गया, ये सदैव बहुवचन में होंगे और व्यक्तिवाचक एक वचन में। ऐसे शब्द जो बहुवचन में प्रयोग में आते हों लेकिन किसी रूढ़ व्यक्ति या परंपरा के चलते वो एक वचन में प्रयोग किए जाएं तो वो जातिवाचक होगा, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे पंडित शब्द को ही ले लें, मंदिर में पंडित लोग पूजा कर रहे हैं तो वो आपका जातिवाचक हुआ, क्योंकि वहाँ कई पंडित हैं कुछ पता नहीं। लेकिन इसको हम व्यक्तिवाचक में कैसे कहेंगे? हम इसको व्यक्तिवाचक में कहेंगे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये किसके लिए हो गया? ये नेहरू जी के लिए हो गया। जो शब्द अभी तक एक समूह या जाति का बोध कराता था वो अब किसका करा रहा है? एक व्यक्ति विशेष का। तो ये हुए प्रमुख नियम कि आपको इससे पहले पढ़ा गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे जातिवाचक बनेगा और ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक बना है। अब अगर हिंदी के हमारे नोट्स आप PDF में चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, उसका नंबर आप नोट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6390238769। इस पर आप हिंदी नोट्स लिखकर मैसेज कर देंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और समय समय पर आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। पहले नोट्स उपलब्ध कराया जाता है, दूसरे दिन ये वीडियो क्लास आपको दी जाएगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।